गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं प्रशांत शर्मा हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं सभी विद्यार्थी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। आप देख रहे हो एनाटॉमी क्लास। आज हम आपको एनाटॉमी पढ़ाएंगे। एनाटॉमी में क्या होती है, एनाटॉमी में क्या होता है, ये सारी बातों की जानकारी हम आपको देंगे। देखो विद्यार्थियों, एनाटॉमी जो शब्द है, जो एनाटॉमी शब्द है, ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है। इसमें एक तो होता है एना और दूसरा होता है टॉमी। बच्चों, एना का मतलब होता है शरीर और टॉमी को मतलब होता है काटकर। एना का मतलब हो गया शरीर और टॉमी का मतलब हो गया काटकर। तो अपन एनाटॉमी का शाब्दिक अर्थ क्या बोलेंगे? एनाटॉमी का शाब्दिक अर्थ अपन बोलेंगे कि शरीर का काटकर अध्ययन करना एनाटॉमी कहलाता है। एनाटॉमी को अपन हिंदी में पशु शरीर रचना विज्ञान भी कहते हैं। अब आपसे कोई पूछे पशु शरीर रचना विज्ञान की परिभाषा क्या है, क्या मुझे बताओगे आप कि तो आपसे कोई पूछे कि पशु शरीर रचना विज्ञान की परिभाषा क्या है, मुझे बताओ और कमेंट में ये बताओ कि पशु चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जिसमें रक्षित मृत पशु पक्षी के शरीर को काटकर उनकी रचना का, उनके अंगों का पारस्परिक संबंध क्या है, इसका अध्ययन अपन पशु शरीर रचना विज्ञान में करते हैं। पशु शरीर रचना विज्ञान किसे कहते हैं कि पशु चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जिसमें रक्षित मृत पशु पक्षी के शरीर को काटकर उसकी रचना और उसके अंगों का पारस्परिक संबंध क्या है, इसका अध्ययन किसमें करेंगे? अपन पशु शरीर रचना विज्ञान में करेंगे। देखो विद्यार्थियों, एनाटॉमी की निम्न शाखाएं होती हैं, जिसमें सबसे पहली शाखा है स्थूल शरीर रचना विज्ञान। स्थूल शरीर रचना विज्ञान होती क्या है? सबसे पहली बात तो इसे अपन माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी भी कहते हैं। दूसरी बात, इसमें रक्षित हुए मृत शरीर का विच्छेदन करके नग्न आंखों द्वारा दिखाई देने वाले शरीर की स्थूल संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है स्थूल शरीर रचना विज्ञान। स्थूल शरीर रचना विज्ञान की निम्न शाखाएं होती हैं, जैसे कि ऑस्टोलॉजी। ऑस्टोलॉजी के बाद है आर्थोलॉजी और आर्थोलॉजी के बाद मायोलॉजी। मायोलॉजी के बाद स्प्लैंचोलॉजी। क्या आप मुझे बता सकते हो ऑस्टोलॉजी किसे कहते हैं? नहीं बता सकते क्योंकि आपने अभी पढ़ाई नहीं है। हम बताते हैं आपको ऑस्टोलॉजी किसे कहते हैं। देखो, ऑस्टोलॉजी में क्या होता है कि शरीर विज्ञान की वह शाखा जिसमें अपन उन अस्थियों का अध्ययन करेंगे जो अपने कंकाल का, अपने शरीर के ढांचे का निर्माण करेगी। समझ रहे हो मेरी बात कि ऑस्टियोलॉजी में अपन उस चीज का अध्ययन करेंगे जो चीज हमारे शरीर का जो कंकाल है, जो ढांचा है, उन अस्थियों का अध्ययन अपन किसमें करते हैं? ऑस्टियोलॉजी में करते हैं। ठीक है, ऑस्टियोलॉजी से कंप्लीट हो गया। अब आता है आर्थोलॉजी। देखो बच्चों, आर्थोलॉजी बहुत सिंपल है। इसमें अपन सिर्फ शरीर के जितने भी जोड़ हैं उन जोड़ों का ही अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है मायोलॉजी। मायोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं सर? मायोलॉजी में अध्ययन करते हैं अपने शरीर की मांसपेशियों का। अपनी शरीर की मांसपेशियों का जो अध्ययन करते हैं उसे अपन क्या कहेंगे? मायोलॉजी कहेंगे। अब आता है सर नेक्स्ट, स्प्लैंचोलॉजी क्या होती है? देखो सर, स्प्लैंचोलॉजी क्या होती है? इसमें अपन एक तो परिसंचरण तंत्र और दूसरा तंत्रिका तंत्र, इन दोनों तंत्रों को छोड़ देंगे और शरीर में जितने भी तंत्र हैं और तंत्रों के जितने भी आंतरिक अंग हैं उनका सबका अध्ययन किसमें करेंगे? स्प्लैंचोलॉजी में करेंगे। इस शरीर में परिसंचरण तंत्र और तंत्रिका तंत्र को छोड़कर जितने भी तंत्र हैं और तंत्रों में जितने भी अंग हैं सबका अध्ययन अपन स्प्लैंचोलॉजी में करते हैं। अब नेक्स्ट आती है आपकी एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी यह स्थूल शरीर रचना विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत अपन रुधिर वाहिका, हृदय, इन सबका अध्ययन
करेंगे। किसमें? एंजियोलॉजी में करेंगे। अब नेक्स्ट आता है न्यूरोलॉजी में। देखो इसके अंतर्गत अपन तंत्रिका तंत्र अर्थात मस्तिष्क तथा स्नायु तंत्रों का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट आता है एनस्थीसियोलॉजी। इसके अंतर्गत जो अपने शरीर ज्ञान इंद्रिय होती है, शरीर की ज्ञान इंद्रिय, उन ज्ञान इंद्रियों का अध्ययन अपन किसमें करेंगे? एस्थीसियोलॉजी में करते हैं। किसमें? एस्थीसियोलॉजी में करते हैं। मुझे एक कमेंट में सवाल आ रहा है सर ज्ञान इंद्रिय क्या होती है? देखो बच्चों, ज्ञान इंद्रिय सिंपल सी बात है, आपको भी नहीं पूछना चाहिए ज्ञान इंद्रिय क्या होती है। अपने नाक, कान, आंख, ये सब क्या है सर? ज्ञान इंद्रिय तो है अपनी, हर किसी को मालूम होता है, पर एक बच्चे ने कमेंट में सवाल किया है तो बताना जरूरी है। अब अपन की एक शाखा पूरी हुई है स्थूल शरीर रचना विज्ञान। उसकी निम्न शाखा पढ़ी थी अपन ने, ऑस्टियोलॉजी, आर्थोलॉजी, मायोलॉजी, स्पर्मेटोलॉजी। अब नेक्स्ट शाखा आती है सूक्ष्म शरीर रचना विज्ञान। इसमें मृत पशु के शरीर की जो अति सूक्ष्म रचनाओं का अध्ययन सूक्ष्मदर्शी की मदद से किया जाता है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कि सूक्ष्म शरीर रचना विज्ञान में क्या होता है? जो पशु मर गया है उसकी रचनाओं का अध्ययन किसकी मदद कर रहे हैं अपन? सूक्ष्म जीवी की सदस्य कर रहे हैं। सूक्ष्म जीवी की सदस्य कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, और इसे अपन हिस्टोलॉजी भी कहते हैं। अब आती है सर भ्रूण विज्ञान क्या होती है? इस विज्ञान को डेवलपमेंट एनाटॉमी भी कहते हैं। सबसे पहली बात है, फिलिंग द ब्लैंक्स में पूछ लेगा कि डेवलपमेंट एनाटॉमी किसके कहते हैं, तो भ्रूण विज्ञान को डेवलपमेंट एनाटॉमी कहते हैं। कि यह वह विज्ञान है, कौन सी विज्ञान? भ्रूण विज्ञान। भ्रूण विज्ञान वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत भ्रूणीय अवस्था से अंग संस्थानों के विकास का अध्ययन किया जाता है। समझ रहे हो कि भ्रूणीय अवस्था से लेकर अंग संस्थान मतलब क्या चीज है? कि अंडे के निषेचन से लेके और प्रसव तक के विकास का अध्ययन अपन किसमें कर रहे हैं? भ्रूण विज्ञान में कर रहे हैं। कोई दिक्कत थोड़ी है? नहीं है। ओके, अब आती है तुलनात्मक विज्ञान, तुलनात्मक संरचना विज्ञान। इसके अंतर्गत शरीर के समजात अंगों की संरचनाओं का विभिन्न प्राणियों की रचनाओं से मिलाकर शरीर के संजात अंगों की संरचनाओं का विभिन्न प्राणियों की रचनाओं से मिलाकर अथवा अपेक्षाकृत अंतर का अध्ययन किया जाता है। इसमें तुलनात्मक शरीर रचना विज्ञान में। उसके बाद एक समस्थानिक शरीर रचना विज्ञान आती है, कि इसे डेस्क्रिप्टिव एनाटॉमी भी कहते हैं। इसके अंतर्गत शरीर के सभी तंत्रों का एक के बाद एक अध्ययन किया जाता है। शरीर में जितने भी तंत्र हैं सबका अध्ययन करेंगे। पहले एक का करेंगे, फिर दूसरे का करेंगे, फिर तीसरे का करेंगे। इसमें करते हैं समस्थानिक शरीर रचना विज्ञान में करते हैं। उसके बाद आएगा प्रयुक्त शरीर रचना विज्ञान। इस विज्ञान का संबंध रोग निदान एवं चिकित्सा विशेषकर शल्य चिकित्सा से होता है। किससे संबंध हो रहा है? रोग निदान से संबंध हो रहा है, चिकित्सा और शल्य चिकित्सा संबंध हो रहा है। किसमें? प्रयुक्त शरीर रचना विज्ञान में। आज हम आपको यहीं तक पढ़ाएंगे। कल अपन एनाटॉमी की जो शब्दावली है उसको जानेंगे। किसको? एनाटॉमी की शब्दावली को जानेंगे। अब मैं आपको एक शायरी सुनाता हूं कि किताबों से दोस्ती कर लो मंजिल खुद करीब आएगी। किताबों से दोस्ती कर लो मंजिल खुद करीब आएगी। मेहनत की हर बूंद सफलता की कहानी लिख जाएगी। आज थोड़ा मुश्किल है तो क्या हुआ, आज थोड़ा मुश्किल है तो क्या हुआ, कल तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारी पहचान बन जाएगी। धन्यवाद।